वो देखो आसमान में क्या है, अरे ये इतनी तेज रफ्तार, ये क्या चीज है जो चांद की तरफ जा रही है, गौर से देखो जरा, अरे ये तो यूएस डॉलर है और ये तो ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है, नफ्सियाती हुदूद भी पार कर रहा है और रोज जो है वो तारीखी रिकॉर्ड बना रहा है। यूएस डॉलर काबू से बाहर इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गलत पंगा गलत टाइम पे गलत बंदे से ले लिया और वो अब हमें भारी पड़ रहा है। देखिए नाजरीन, ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, हमने दुनिया को ये कह दिया, हमने उनको यूं कह दिया, हमने उनको कहा तुमसे बात नहीं करते। आप दुनिया के माशी सरमायाकाराना और मालियाती निज़ाम को समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर गिरफ्त उन लोगों की है, और जब इस तरह के मामलात आते हैं तो यू आर ट्रेडिंग ऑन अ वेरी थिन रोप। आपको हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है और अपना लाहे अमल पहले तैयार करना होता है। यह अर्तुगल की तरह बनकर घोड़े पे बैठ के टन 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 दुनिया भर से पंगे लेना प्रोग्रामों में अच्छा लगता है, क्योंकि अब आपको पता होगा कि असरा बिल्किस भी नोटू कमाने के लिए बेचारी क्या क्या करती है। हाँ, हलीमा खातून, आप में से तो 90% लड़के उससे शादी करना चाहते थे। क्यों भाई, एजाज सही बोल रहा हूं? वो देखो अभी सही कबूले कह रहा है। ये असल मसला ये है कि आपको समझ नहीं दुनिया की। ये सारी टीवी ड्रामों में अच्छी लगती हैं चीजें कि मैंने यूं कर दिया, मैं यूं तलवार मारूंगा, मैं मुंह पे मारूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। अरे भाई, ये सब बातें अच्छी होती हैं, लेकिन ये अवाम की कंजम्पशन के लिए और जरूरी है, ये करना जरूरी है बातें, लेकिन दर हकीकत अंदरूने खाना ये कहना होता है कि कोई बात नहीं यार, आपस में तो दोनों दोस्त है, पब्लिक के लिए शोर मचा रहे। सीरियस नहीं होना, सीरियस नहीं होना। आप क्या करें, सीरियस हो जाते हैं। ये सीन देखिए, फिल्मी डायलॉग हैं, ये फिल्मी डायलॉग फिल्म तक महदूद रहे तो ठीक रहते हैं। इनको हकीकत के अंदर किसी तरह जो है ना, वो क्या कहते हैं कि रस के नहीं आना है इसके असरात को। हमें कोशिश क्या करनी थी कि हम ऊपरी ऊपरी तौर पर तो उन्हें कहते रहते, अंदरूने खाना हम उनके साथ अच्छी सेटिंग बना के रखते। हमने फिल्म को हकीकत समझ लिया, फिल्म में होने वाली उछल कूद को हकीकत समझ लिया। अब बात यह है कि इससे अब हमें बाहर आना है, हमें अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, अमेरिका के साथ बिलखुसूस अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, नहीं तो ये हमें अमेरिका वाले इतने छित्तर मारेंगे कि हम बंदे के पुत्र बन जाएंगे। ये मैं बता दूं आपको, इनसे पंगा अच्छा नहीं है। इनसे जिसने पंगा लिया है उसका इन्होंने बेड़ा कम गर्क कर दिया। ठीक है, श्रीलंका का आप देखें, श्रीलंका जलीलो ख्वार हुए हैं बेचारे, यकीन करो मैं जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, उस जानवर वाला हाल कर दिया इन्होंने। लबनान का हाल आप देखो, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने लबनान का। और तुर्की का देखो, इतना धुना, इतने लाते मारी, इतनी ठुडे मारे तुर्की को, इतनी उनकी करेंसी का बेड़ा गर्क किया है कि अब अर्दुआन ने जाकर इजराइल के सदर को अपने मुल्क में वेलकम कर लिया। जी जी, अर्तुगल बन रहे थे बड़े, वो इजराइल के सदर को बुला के उसने वो नहीं होती, वो जो क्या कहते हैं उसको, वो जो मुशर्रफ को देकर यहां से भेजा था, क्या कहते हैं उसे यार, वो जो सलूट वलूट मारते हैं, वो उसने अपने मुल्क में बुला के तुर्की में उसने दिया है इजराइल के सदर को, हैं क्या कहते हैं उसको, सलामी दिलवाई है। जी जी, आप देख लें, नेट पे देख लें, आपसे छुपाया हुआ है, आपको अर्तुगल ड्रामे दिखा रहे, हकीकत अश्के ममनू आपको नहीं दिखा रहे अभी। बेलुल बीतर वाली सीन और है, वो तो बेलुल बीतर वाला सीन हो रहा है वहां पे, फुल तुर्की इजराइल बेलुल बीतर वाला सीन कर रहे हैं दबा के। और उनके भी लीरा का उन्होंने वही हाल किया। अभी भी कह रहा हूं, वक्त देखो, मैं किसी के कहने पे बात नहीं करता, मेरी लोग मिसालें नहीं देते। जैसे कल एक फाजिल सहाफी ने वजीर आजम इमरान खान साहब से कहा कि केके ने सोशल मीडिया पे ये कहा है। केके ने तो नहीं कहा ना, केके को किसी ने कहा है, मुझे कोई नहीं कुछ कहता। मैं वो कहता हूं जो मेरे मुल्क के लिए, मेरे वतन के लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने यार इसी मुल्क में रहना है। यकीन करो, मैं सच बता रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता आदमी हूं। कल आप बोलो, कल मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं, मुझे वीआईपी नौकरी बाहर के मुल्क में मिल जाएगी, इंग्लिश टाइप की, बच्चा भी मैं इंग्लिश हूं, फुल इंग्लिश बोलता हूं, बड़े बड़े अंग्रेजों को मैं मात कर देता हूं। ये मैं सही बता रहा हूं। ये जो लोग तुम लोग इंप्रेस हो रहे हो ना पलकी शर्मा की इंग्लिश से, वो तो लोग अंजलि अरोड़ा के भी कच्चे बादाम के ऊपर बहुत खुश हो रहे हैं। इसके ये माने नहीं है कि उनके उसमें अकल है पलकी शर्मा में, इसके माने ये है कि आप बहुत वो क्या हो, अंकल आप हैं ना, वही है, वही बीमारी है आपको आमिर लियाकत वाली है ना, इसीलिए आपको लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, वरना लड़का मैं भी बहुत अच्छा हूं। हाँ, लेकिन बस प्रोग्राम के टॉपिक पे आ जाए, वरना आपको समझ नहीं आएगी बात की, आपके बालातर गुजर जाएगी, बालातर।
आ जाए जनाबे वाला। अब डॉलर में रह क्या गया, पाक रुपी तो किलो के हिसाब से बेचो है। अब तो ये कि सेब केले बेचे ना, किलो किलो के हिसाब से चलें। हाँ भाई क्या करें, थोड़ा वक्फा ले लें या लगे रहें थोड़ा? चलो ले लेते हैं ताकि इनका थोड़ा बहुत हजम हो जाए इनको, क्योंकि आगे जाके तो भाई तोलने वाला सिस्टम करना पड़ेगा। रुपयों को तोल तोल के लोगों को देंगे, सेब का 1 किलो, रुपये का 1 किलो, इस तरह से। खैर देख लो तुम लोग, अपने रास्ते ठीक कर लो वरना मसला हो जाएगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक, वापस आके गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम जनाब ब्रेक पे जाने से पहले डॉलर की उड़ती उड़ान के मुतल्लिक बात कर रहे थे। कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा। मुझे अपने बचपन में याद आ गया कि कभी कभार कटी पतंग हवा में उड़ती जाती थी, दुनिया उसके पीछे भागती थी, लेकिन वो नीचे नहीं आती थी। इसी तरह कुछ डॉलर के हालात हो गए हैं। पाक रुपए का क्या बनेगा? बेवजह वेस्ट के साथ पंगा ले लेना, क्या ये हमें महंगा नहीं पड़ेगा? मैंने हमेशा से बचपन से सीखा है कि बेवजह किसी से लड़ाई मुल ना लो। नेपोलियन बादशाह ने कहा कि ऐसी जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं जिसमें जीतने के बाद कुछ हासिल ना हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि इखलाक, मोहब्बत और प्यार से हर जंग जीती जा सकती है, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती, मिजाज, तबीयत और इखलाक से लड़ी जाती है, ज़र्फ़ से लड़ी जाती है। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब मलिक बोस्तान साहब मेरे ख्याल से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शोबे के माहिर भी हैं। काफ़ी अरसे के बाद प्रोग्राम पर मैं कहूँगा कि बराह रास्त हमारे साथ शामिल होंगे बजरिया स्काइप। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। सवाल समझ आ रहा? मलिक बोस्तान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ बिल्कुल खड़ खड़ के आ रही है। क्या क्या चक्कर है भाई? मलिक बोस्तान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका तज्जिया क्या है। ये जो डॉलर ने ऊंची उड़ान भर रखी है और रुपया जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है, ये ट्रेंड कब तक चलेगा, हम ये जानना चाहते हैं। मसला बड़ी पेचीदा नौयत का है। मलिक बोस्तान साहब, हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर माशी तरक्की के अशारियों के मुतल्लिक हुकूमत की राय कुछ और है और अपोजिशन की राय कुछ और है। ताजिर सनतकार तो हवा के रुख के साथ चलते हैं, जो भी हुकूमत आती है उसकी तारीफ़ें करते हैं और कुछ इस तरह से डिप्लोमेटिक बात कर देते हैं कि बात का पता नहीं लगता। आप चूँकि इस चीज़ के ऊपर बड़ा, मैं कहूँगा कि गहरी और सख्त किस्म की गिरफ्त रखते हैं, तो आपको चीज़ों का पता है। इसीलिए मलिक बोस्तान साहब, मैं आपको चाहता हूँ कि आप बताएँ हमारे नाजरीन के लिए कि डॉलर का मुस्तकबिल आपको कैसा लगता है रुपए के मुकाबले में। जी अब वो आप जवाब दें। आवाज़ मुझे सवाल समझ आए तो आवाज़ दो ना। हाँ नासिर भाई। जी मलिक बोस्तान साहब, आपका सवाल नहीं आ रहा मुझे। मैं दोबारा से सवाल दोहरा देता हूं, आपको डॉलर का मुस्तकबिल कैसा लग रहा है बमुकाबला पाक रुपया? मेरी आवाज़ मेरे ख्याल से भाई, टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर दोबारा से राब्ता करके गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। मलिक बोस्तान साहब के साथ गुफ्तगू हम आगाज़ करेंगे। बाकायदा मैं पूछूंगा उनसे कि आखिर ये क्या वजह है कि डॉलर की ऊंची उड़ान है। मेरे ख्याल एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं अब चाहूँगा कि मलिक बोस्तान साहब की जाने बराह रास्त जाऊँ, इनको क्या लगता है कि डॉलर बमुकाबला पाक रुपया अब किधर जाएगा? जी मलिक बोस्तान साहब, हमारे नाजरीन के लिए बताइए। डॉलर उधर ही जाएगा जहाँ तरीके इत्मीनान जाएगी डॉलर, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान, हालांकि OIC के इजलास हुआ है बड़ी कामयाबी के साथ, पाकिस्तान उन्होंने हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन लोगों को जो इंटरेस्टेड है वो पूरी दुनिया की नज़रें तरीके इत्मीनान पे लगी हुई हैं।
अगर ये कामयाब हो जाती है अपोजिशन की तरफ से तो फिर भी ख़तरा है, अगर नाकाम होती है फिर भी ख़तरा है, क्योंकि सियासी बहरान पैदा होगा। जैसे कि हुकूमत के दावे आ रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे, आज भी उन्होंने यही कहा है, तो मेरे को लगता है सरप्राइज़ उनका यही होगा कि जो, क्योंकि कानून में ये शिक मौजूद नहीं है। जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, और यही प्राइम मिनिस्टर अगर सदर ऑर्डर करता है कि तुम अगले प्राइम मिनिस्टर तक अपना काम जारी रखो, तो ये समझो अपनी मुद्दत पूरी कर ले जाएंगे ऑर्डिनेंस में कोई ना कोई टेक्निकली चीज़ जो है इन्होंने दे, क्योंकि इनके दिमाग में है हुकूमत के, तो बार बार जो कह रहे हैं कि हम जो है तैयारी हमने की हुई है। लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसा सियासी बहरान पैदा हो रहा, जैसे कि एक इमरान खान साहब ने पहले कहा कि जिस दिन वोटिंग होगी हमारे 10 लाख लोग वहाँ बाहर खड़े होंगे और वहाँ हम देखेंगे कौन आता है जाता है, तो अपोजिशन ने कहा कि हम 20 लाख लेके आएंगे। तो ये इनके जवाब पत्थर से दे रहे हैं, तो ये अगर आप ये एक दूसरे पे ईंटें और पत्थरें बरसाएं तो इसका मतलब पाकिस्तान को लोग लान करेंगे, हमारी मैशत की तबाही करेंगे और पाकिस्तान सलामती ख़तरे में डाल देंगे। और पाकिस्तान के दुश्मन यही चाहते हैं कि ये यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो और यहाँ इनके जो एटमी प्रोग्राम है उसको रोल बैक करें। इकनॉमिकली तो हमें उन्होंने इस किनारे पे पहुँचा दी कि पाकिस्तान तकरीबन इस वक्त रेवेन्यू 6000 है और आपका इनकम अपने इनकम 6000 है और खर्चे 12000 हैं, तो आप अगर लोन नहीं मिलेंगे तो आप बड़े परेशानी में पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। तो डॉलर इसी वजह से दबाव में है। उसके बाद तेल का बहरान पैदा होने वाला है, जैसे कि तेल की जो कंपनी आगरा वालों ने हुकूमत को ख़त भी लिख दिया है कि हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते के रिजर्व रह गए हैं, जबकि हमाद साहब कह रहे नहीं हमारे पास 1 महीने के हैं। तो ये कोई बड़ा पाकिस्तान की मैशत को फ्रीज कर देगा। हुकूमत की तरफ से कोई आया इसमें कोई बैकअप बना रहे हैं, नहीं ऐसे ही नहीं हो कि पहले की तरह हो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त ऐसी चीज़ें, इस तरह हमारे कर्जे हैं, चाइना के कर्जे थे आज 4 अरब डॉलर हमने देने थे, जो हुकूमत ने रिक्वेस्ट की उन्हें थोड़ी देर से रोक दें। तो हमारी आगे पेमेंट इतनी देते हैं, 2 साल में 35 अरब डॉलर की पेमेंट है, इसलिए रुपये दबाव में। तो मैं हुकूमत से अपनी तरफ से अवाम की तरफ से पूरी अपनी आवाम की फिक्रमंद है, वो खुदा ऐसा वक्त ना लेके आएंगे लोग अवाम और सियासी कारकुन आपस में 10 ब10 लड़ाई में शुरू बदल जाए। तो मैं समझता हूँ पहले इमरान खान साहब का फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने पहले ऐलान किया तो वो अपना जलसा ख़त्म करें, फिर अपोजिशन अपना ख़त्म करे, पार्लियामेंट की लड़ाई पार्लियामेंट में करें, सड़कों पर या रोडों पर नहीं करें, तभी पाकिस्तान महफूज रह सकता है और ये काम नहीं बच सकती है, वरना दोनों चीज़ें हमारे ख़तरे में। यहाँ पर मलिक बोस्तान साहब, बात यह है कि तसादुम की सियासत यहाँ मुल्की सतह पर तो हो रही है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, यूएस है, यूके है, यूरोप है, इनके साथ तो हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। आप प्रोग्राम में 12 बता चुके हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर इन्हीं ममालिक में होती हैं। तो मेरे ख्याल से इनके साथ इस तरह मुतसादिम हो जाना या इनके बारे में इस तरह की बात करना, इसमें भी एहतियात करनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल बजा फरमाया। मैं समझता हूँ हुकूमत को अपनी खारजा पॉलिसी सोच समझ पे बयानात देने चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया दौरा पे खड़ी है, कोई रसिया ब्लॉक की बात कर रहा है, कोई अमेरिका ब्लॉक की बात कर रहा है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल के सामने है, क्योंकि हमारे जितने भी 70% एक्सपोर्ट है, 70% एविडेंस है, वो यूरोप और सेंट्रल मशरक़ वस्ती, दुबई, सऊदी अरब और अमेरिका से आ रही है। तो हम वक्ती तौर पे पाकिस्तान को जो है दोनों के साथ अपनी सियासी मामलात या स्ट्रेटेजिक मामलात हैं या माशी मामलात है, वक्त है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त फ़ायदा उठा के अपनी चीज़ें क्लियर कर सकता है, लेकिन ब्लॉक में नहीं शामिल होना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि इस वक्त रशिया और वाज़े तौर पे अगर मेरी जो है माशी बाइकाट की गया या हमारी आयल और पेट्रोल को रोका गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसने पूरी दुनिया को इसी उसकी धमकी ने अमेरिका को या नेटो को पाबंद किए हुए कि वो वार की तरफ नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि हम मदद ज़रूर करेंगे लेकिन हम वार कैसा नहीं बनेंगे, कहीं एटमी जंग ना हो जाए। ये अच्छी बात है। और जैसे तुर्की के सदर अर्दगान है, वो दोनों के साथ उसने तलकात रखेंगे। उसने पाकिस्तान को कहा कि आप मजम्मत करें, पाकिस्तान ने कहा कि हम मजम्मत नहीं करेंगे। और जब हम उनसे कर्जे लेते हैं, जब उनसे रायतें लेते हैं, जब उनसे हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो हमें मजम्मत करने में कोई इतनी बड़ी नुकसान नहीं हो जाता। तुर्की ने तो मजम्मत कर दी है, उसने कहा है कि रशिया ने ये गलत किया है, पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल दिया, लेकिन उसने तलकात ख़राब नहीं की है। उसने यूक्रेन को 100 ड्रोन दिए हैं, जिन्होंने मतलब बड़े वो उनके लिए कारामो साबित है, और उसमें रशिया ने उनके ऊपर गिला भी किया है। तो उसने कहा देखो मैंने मिसाइल ख़रीदे हैं नेटो का मेंबर होके, तो आपको ये बात नहीं, मैं खुद मुख्तार मुल्क हूँ, मैं जहाँ बेचूँ जहाँ ख़रीदूँ आपको इसमें मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ जो तलकात हैं वो भी रखूँगा और यूक्रेन के साथ भी रखूँगा। उसने उनको ग़ज़ाई मदद के लिए चीज़ें भी भेजी हैं।
तो ये कहते हैं बैलेंस पॉलिसी, अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को मनवाना कि हाँ जी हम जो गलत है उसको गलत कहेंगे, सही है तो हम आप ये नहीं कि आप ऐसा बन जाएंगे। तो हमें भी यही पॉलिसी अपनानी चाहिए। इस वक्त मैं ख्याल आने वाला वक्त जो नज़र आ रहा है वो रशिया, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान भी में इसमें शामिल हो सकता है मेरा ख्याल है। और ये सारी जो है आगे ब्लॉक जो बनने हैं आगे, अगर अमेरिका जो है पूरी कोशिश करे कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का ऐसा ना बने, उसके भी मफाद पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली पोजीशन ऐसी, पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस वक्त मोहताज है। सिर्फ हमने अपने फैसले ऐसे करने हैं कि अपने आप को मनवा के अपनी चीज़ें क्लियर करानी है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान की अमीर दुनिया देखेगी और पाकिस्तान की मेरा ख्याल हाँ से हाँ होएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ से काबू पा लेगा। बस सिर्फ आप उसके हम मलिक बोस्तान साहब यहाँ पर आपने एक बड़ी अहम बात की है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर आपका ले लूँ क्योंकि कंक्लूजन होने वाली शो की। मैं ये चाहता हूँ कि आपने कहा कि अभी दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी मुनफरिद पोजीशन है और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है। इस लेवरेज का, इस पोजीशन का हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? 6 महीने हो गए, आपको पता है काबुल से फ़ौजों का इनखला हो चुका है, ये पूरा ख़ित्ता पाकिस्तान की एक तरह से पाकिस्तान अमीन बन चुका है इस पूरे खित्ते का और इसको इकोनॉमी को भी डोमिनेट कर सकता है। हम क्यों इस तरह पीछे जा रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखो जी, हमें हमारी सियासी और क़यादत का फुकदान है, खारजा पॉलिसी का फुकदान है और हमारी खारजा पॉलिसी और इस तरह की टीम होनी चाहिए जो हमारे गलतफहमी है उनको दूर करे। इस वक्त रशिया ने जो इमरान खान साहब गए थे तो उन्होंने जो दुनिया का सबसे बड़ा NLG का मनसूबा है 27 अरब डॉलर का, जो कि पाकिस्तान से इंडिया में भी जाना है, चाइना भी उसमें हिस्सा लेने वाला है और यहाँ से कराची से लाहौर तक 1100 किलोमीटर गैस जानी है और बहुत सस्ता वो गैस दे रहा है। तो ये चीज़ें थी पाकिस्तान के मफाद में, तो पाकिस्तान जो है इसको हैंडल करके इंडिया को भी शामिल करवा ले और अमेरिका के साथ भी कहे जी हम बिल्कुल एक माशी तौर पे, जैसे अमेरिका और के अख्तिलाफ है लेकिन उनकी मैशियत तो उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो बंद नहीं हुई, इस तरह चाइना के अख्तिलाफ ज़रूर हैं, उनके धमकियाँ भी दे रहे हैं लेकिन उनकी मैशियत जाम नहीं हुई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने यही पॉलिसी अपना के पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करना है और बजाय धमकियां दे के और एक दूसरे के जो हमारे फ़ायदे वाली चीज़ें उन्हें एक दूसरे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान को इंडिया से अगर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं तो इसमें नुकसान तो नहीं, हम अपने जो हमारे फैसले हैं जो भी एक दूसरे से रिलेटेड है वो बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए हो सकते हैं। तो यूरोप की और अमेरिका की, इंडिया की हमें मिसाल हमारे सामने, तमाम कंट्री जो हैं सियासी इख्तिलाफ है, सर जंग भी हो रही है लेकिन अभी तक उन्होंने ट्रेड एक दूसरे का बंद नहीं किया। तो यही पॉलिसी हमें बचा सकती है। मियां मंशा साहब ने भी आपने जो बात की है उसी के तसलसल में ये बात की थी कि गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दोबारा से तिजारती ताल्लुकात वाबस्ता करने के, लेकिन मामलात इस नहज पे पहुँच चुके हैं, अग्रेशन इस नहज तक पहुँच चुकी है कि अब एक टेबल पर बैठने के लिए राज़ी नहीं है दोनों ममालिक। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि अभी ऐसे सूरत हाल क्रिएट हो गई है, कश्मीर को इस तरह से मिस हैंडल किया गया है दोनों तरफ से। मैं कहूँगा हिंदुस्तान ने भी बड़े बुरे तरीके से कश्मीर के मामले को हैंडल किया, पाकिस्तान ने भी, लेकिन अब वो तो हमारा मुल्क है ना पाकिस्तान, हम तो नहीं कह सकते कि हमने गलत हैंडल किया है।